बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा की परीक्षित, तो इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है। तब नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत ही क्रोधित हुए, परंतु उनके क्रोध करने से होता क्या। उन गोपों के रक्षक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूँ। उन्होंने क्रोध से तिलमिलाकर कहा, इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड, सचमुच ये धन का ही नशा है। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के कहने पर इन्होंने मुझ देवराज का अपमान कर डाला। ये यूं ही धन के नशे से चूर हो रहे थे, दूसरे कृष्ण ने इनको और बढ़ावा दे दिया है। अब तुम लोग जाकर इनके इस धन के घमंड और हेकड़ी को धूल में मिला दो तथा उनके पशुओं का संहार कर डालो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर नंद के वज्र का नाश करने के लिए महापराक्रमी मरुद गणों के साथ आता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए। अब वे बड़े वेग से नंद बाबा के व्रज पर चढ़ आए और मूसलाधार पानी बरसाकर सारे व्रज को पीड़ित करने लगे। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकराकर कड़कने लगे, प्रचंड आंधी की प्रेरणा से बड़े बड़े ओले बरसाने लगे। मूसलाधार वर्षा से सताए जाने के कारण सबने अपने अपने सिर और बच्चों को अपने शरीर के नीचे छिपा लिया था और वे कांपते कांपते भगवान की शरण में जा पहुँचे और बोले, प्यारे श्री कृष्ण, तुम बड़े भाग्यवान हो। अब तो कृष्ण, केवल तुम ही भाग्य से हमारी रक्षा करो। प्रभो, इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम ही हो। इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं। वे समझ गए कि यह सारी करतूत इंद्र की है, उन्होंने ही क्रोधवश ऐसा किया है। वे मन ही मन कहने लगे, मैंने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया। इसी से व्रज का नाश करने के लिए बिना ऋतु के ही यह प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी योग माया से इसका भली भांति जवाब दूंगा। देवता लोग तो सत्व प्रधान होते हैं, इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान नहीं होना चाहिए। बोले, देवता लोग तो सत्व प्रधान होते हैं, सत्व गुणों के प्रधान होते हैं, उनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान नहीं होना चाहिए। अतः यह उचित ही है कि इन सत्व गुण से च्युत दुष्ट देवताओं का मान मैं भंग कर दूं। बोले, इन दुष्ट देवताओं का मान मैं भंग कर दूं, इससे अंत में उन्हें शांति ही मिलेगी। यह सारा वज्र मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है। ये सारा वज्र भगवान कहते हैं मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है और एकमात्र मैं ही इसका रक्षक हूँ। अतः मैं अपनी योग माया से इसकी रक्षा करूँगा। संतों की रक्षा करना तो मेरा व्रत ही है और अब उसके पालन का अवसर आ पहुँचा है। जो केवल एक बार मेरी शरण में आ जाता है, प्रभु कहते हैं कि जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है और मैं तुम्हारा हूँ इस प्रकार याचना करता है, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही एक हाथ से गिरिराज पर्वत को उखाड़ लिया और जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते को, पुष्प को उखाड़कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही उन्होंने उस पर्वत को धारण कर लिया। बोलो गिरिराज भगवान की जय। इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा,
माताजी, पिताजी और ब्रजवासियों, तुम लोग अपनी गौओं और सब सामग्रियों के साथ इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ। देखो, तुम लोग ऐसी शंका न करना कि मेरे हाथ से पर्वत गिर जाएगा। तुम लोग तनिक भी डरो मत। तुम लोग तनिक भी डरो मत। इस आंधी पानी के डर से तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने ये युक्ति सोची है, ये युक्ति रची है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया, ढांढस बंधाया, तब सब के सब अपने गोधन, छकड़ों, आश्रितों, पुरोहितों और भृत्यों को अपने साथ साथ लेकर सुविधा के अनुसार गोवर्धन के गड्ढे में आ घुसे। भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों के देखते देखते भूख प्यास की पीड़ा, आराम विश्राम की आवश्यकता आदि सब कुछ भुलाकर 7 दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा। वे एक डग भी वहां से इधर उधर नहीं हुए। श्री कृष्ण की योग माया का यह प्रभाव देखकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उनकी सारी हेकड़ी बंद हो गई। वे भौचक्के से रह गए। इसके बाद उन्होंने मेघों को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया। जब गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वे भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा बंद हो गई है, आकाश से बादल छंट गए हैं और सूर्य दिखने लगे, तब उन्होंने गोपों से कहा, मेरे प्यारे गोपों, अब तुम लोग निडर हो जाओ। अपनी स्त्रियां, गोधन तथा बच्चों के साथ बाहर निकल आओ। देखो, अब आंधी पानी बंद हो गया है और नदियों का पानी भी उतर गया है। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर अपने अपने गोधन, स्त्रियों और बच्चों, बूढ़ों को साथ ले अपनी सामग्री छकड़ों पर लादकर धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल आए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी सब प्राणियों के देखते देखते खेल खेल में ही गिरिराज को पूर्ववत जैसे पहले था उसी स्थान पर रख दिया। ब्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग से भर रहा था। पर्वत को रखते ही वे भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़ आए। कोई उन्हें हृदय से लगाने लगा, कोई चूमने लगा। सबने उनका सत्कार किया। बड़े बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद से दही चावल और मंगल तिलक किया और उन्मुक्त हृदय से उनको आशीर्वाद दिए। परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलाधार वर्षा से ब्रज को बचा लिया, तब उनके पास गोलोक से कामधेनु और स्वर्ग से देवराज इंद्र अपने अपराध को क्षमा कराने के लिए आए। भगवान का तिरस्कार करने के कारण इंद्र बहुत ही लज्जित थे। परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देख सुनकर इंद्र का घमंड जाता रहा कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ। अब उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र ने कहा, भगवान, आपका स्वरूप परम शांत, ज्ञानमय, रजोगुण तथा तमोगुण से रहित एवं विशुद्ध अपराकृत सत्वमय है। आपका स्वरूप न जानने के कारण ही आप में इसकी प्रतीति होती है। जब आपका संबंध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होने वाले देह आदि से है ही नहीं, फिर उन देह आदि की प्राप्ति के कारण तथा उन्हीं से होने वाले लोभ, क्रोध आदि दोष तो आप में हो ही कैसे सकते हैं। बोले, जब आपका संबंध देह से है ही नहीं तो आप में क्रोध और लोभ तो हो ही कैसे सकते हैं। इन दोषों का होना तो अज्ञान का लक्षण है। इस प्रकार यद्यपि अज्ञान और उससे होने वाले जगत से आपका कोई संबंध नहीं है, फिर भी धर्म की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं और निग्रह अनुग्रह भी करते हैं। आप दुष्टों का दमन करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं और कृपा भी करते हैं। आप जगत के पिता और गुरु के स्वामी हैं, जो मेरे जैसे अज्ञानी और अपने को जगत का ईश्वर मानने वाले हैं। इंद्र कहते हैं, जो मेरे जैसे अज्ञानी
और अपने को जगत का ईश्वर मानने वाले हैं, वे जब देखते हैं कि बड़े बड़े भय के अवसरों पर भी आप निर्भय रहते हैं, तब वे अपना घमंड छोड़ देते हैं और गर्व रहित होकर संत पुरुषों के द्वारा सेवित भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं। प्रभो, मैंने ऐश्वर्य के मद से चूर होकर आपका अपराध किया है, क्योंकि आपकी शक्ति और प्रभाव के संबंध में मैं बिल्कुल अनजान था। आपकी शक्ति और प्रभाव के संबंध में मैं बिल्कुल अनजान था। परमेश्वर, आप कृपा करके मुझ मूर्ख अपराधी का यह अपराध क्षमा करें और ऐसी कृपा करें कि मुझे फिर कभी ऐसे दुष्ट अज्ञान का शिकार न होना पड़े। प्रभो, आपने मुझ पर बहुत ही अनुग्रह किया। मेरी चेष्टा व्यर्थ होने से मेरे घमंड की जड़ उखड़ गई। आप मेरे स्वामी हैं, गुरु हैं, मेरे आत्मा हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। सुखदेव जी श्री भगवान ने कहा, इंद्र, तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मत से पूरे मत वाले हो रहे थे, इसलिए तुम पर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया है। बोले, तुम पर मैंने कृपा की है कि तुम्हारा यज्ञ भंग किया है, यह इसलिए कि अब तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण रख सको। जो ऐश्वर्य धन संपत्ति के मत से अंधा हो जाता है, वह यह नहीं देखता कि मैं काल स्वरूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर उनके सिर पर सवार हूँ। बोले, जो ऐश्वर्य के मत से अंधा हो जाता है, वह यह नहीं देखता कि मैं काल स्वरूप दंड लेकर उसके सर पर सवार हूँ। मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ, उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूँ। मैं जिस पर कृपा करना चाहता हूँ, उसका ऐश्वर्य खत्म कर देता हूँ। इंद्र, तुम्हारा मंगल हो। अब तुम अपनी राजधानी अमरावती में जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। भगवान इस प्रकार आज्ञा दे ही रहे थे कि मनस्विनी कामधेनु ने अपनी संताओं के साथ गोप वेशधारी परमेश्वर श्री कृष्ण की वंदना की और उनको संबोधन करके कहा। कामधेनु ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप महायोगी योगेश्वर हैं। आप महायोगी योगेश्वर हैं। प्रभो, इंद्र त्रिलोकी के इंद्र हुआ करें, परंतु हमारे इंद्र तो आप ही हैं। हमारे इंद्र तो आप ही हैं। अतः आप ही गो, ब्राह्मण, देवता और साधुजनों की रक्षा के लिए हमारे इंद्र बन जाइए। हम गोएं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर अभिषेक करेंगी। विश्वात्मन, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार धारण किया है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर कामधेनु ने अपने दूध से देव माताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने इरावत की सूंड के द्वारा लाए हुए आकाश गंगा के जल से देव ऋषियों के साथ यदुनाथ भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम से संबोधन किया। उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया। उस समय वहां नारद आदि ऋषि, गंधर्व, विद्याधर और चारण पहले से ही आ गए थे। वे संसार के ताप को मिटा देने वाले भगवान के लोक यश का गान करने लगे। अप्सराएं आनंद से भरकर नृत्य करने लगी और देवता आकाश से पुष्प बरसाने लगे। भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होने पर जो जीव स्वभाव से ही क्रूर हैं, वे भी वैरहीन हो गए। उनमें भी परस्पर मित्रता हो गई। बोले, वन में जो जीव स्वभाव से क्रूर थे, वे भी वैरहीन हो गए। उनमें भी परस्पर मित्रता हो गई। अब वरुण लोक से नंद जी का छुड़ा कर लाना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया और भगवान की पूजा की तथा उसी रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया। नंद बाबा ने द्वादशी लगने पर रात्रि में यमुना के जल में प्रवेश किया। नंद बाबा को यह मालूम नहीं था कि यह असुरों की वेला है। नंद बाबा को यह मालूम नहीं था कि यह असुरों की वेला है।
वे रात के समय ही यमुना जल में घुस गए। उस समय वरुण के सेवक एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया और वह अपने स्वामी के पास ले गया। नंद बाबा के खो जाने से व्रज के सारे गोप, श्री कृष्ण अब तुम ही अपने पिता को ला सकते हो, बलराम अब तुम्हारा ही भरोसा है, इस प्रकार कहते हुए रोने पीटने लगे। जब उन्होंने ब्रजवासियों का रोना पीटना सुना और यह जाना कि पिताजी को वरुण का कोई सेवक ले गया है, तब वे वरुण जी के पास गए। जब लोकपाल वरुण ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण समय ही उनके यहाँ पधारे हैं, तब उन्होंने उनकी बहुत बड़ी पूजा की। भगवान के दर्शन से उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। वरुण जी ने कहा, प्रभो आज मेरा शरीर धारण करना सफल हुआ। प्रभो आज मेरा शरीर धारण करना सफल हुआ। आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मेरा यह सेवक बड़ा मूढ़ और अनजान है, यह अपने कर्तव्य को नहीं जानता। वही आपके पिताजी को ले आया है। आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कीजिए। भगवान आप सबके अंतर्यामी, सबके साक्षी हैं, इसलिए विश्व मोहन श्री कृष्ण आप मुझ दास पर भी कृपा कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। लोकपाल वरुण ने इस प्रकार उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। उसके बाद भगवान अपने पिता नंद जी को लेकर वज्र में चले आए और वज्रवासी भाई बंधुओं को आनंदित किया। अब रासलीला का प्रारंभ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला, चमेली और सुगंधित पुष्प खिलकर महक रहे थे। पूर्णिमा की रात्रि थी। वे चंद्रदेव जो हैं नूतन केसर के समान लाल लाल हो रहे थे। उनका मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान मालूम हो रहा था। उनकी कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के रंग में रंग गया था, प्रेम के रंग में रंग गया था। वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उज्जवल रस के उद्दीपन की पूरी सामग्री उन्हें और उस वन को देखकर अपनी बांसुरी पर ब्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली काम बीज क्लिंग की अस्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ी। बांसुरी की मधुर तान भगवान ने चांदनी को देखकर बांसुरी की मधुर तान छेड़ी। वन में भगवान का यह वंशी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला, बढ़ाने वाला था। यूं तो श्याम सुंदर पहले से ही गोपियों के मन को अपने वश में कर रखा था। अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि भी छीन ली थी। वंशी ध्वनि सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई, गोपियों की विचित्र गति हो गई। जिन्होंने एक साथ साधना की थी श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, वे गोपियां भी एक दूसरे को सूचना न देकर, यहाँ तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाकर जहाँ वे थे वहाँ के लिए चल पड़ी। जहाँ भगवान श्री कृष्ण थे सब गोपियाँ एक दूसरे को न बताकर वहाँ के लिए दौड़ पड़ी। परीक्षित वे इतनी वेग से चली थी कि उनके कानों के कुंडल झोंके खा रहे थे, हिल रहे थे। वंशी ध्वनि सुनकर जो गोपियाँ दूध दो रही थी, जो भोजन परोस रही थी, वे परोसना छोड़कर, जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी, वे दूध पिलाना छोड़कर, जो पतियों की सेवा कर रही थी, वे सेवा छोड़कर, और जो समय भोजन कर रही थी, वे भोजन करना छोड़कर अपने कृष्ण प्यारे के पास चल पड़ी। परीक्षित उस समय कुछ गोपियां घरों के भीतर थी, उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही न मिला। तब उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और बड़ी तन्मयता से
श्री कृष्ण के सौंदर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगी। इसके बाद तुरंत ही उनका ध्यान लग गया। ध्यान में उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से, बड़े आवेग से उनका आलिंगन किया। उस समय उन्हें इतना सुख, इतनी शांति मिली कि उनके सब के सब पुण्य के संस्कार एक साथ ही क्षीण हो गए, खत्म हो गए। उन्होंने पाप और पुण्य रूप कर्म के परिणाम से बने हुए गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया। भगवान की लीला में सम्मिलित होने के लिए योग्य दिव्य शरीर प्राप्त कर लिया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रियतम ही मानती थी, उनका उनमें ब्रह्म भाव नहीं था। इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृत गुणों से ही आसक्त दिखती है। ऐसी स्थिति में उनके लिए गुणों के प्रवाह रूप इस संसार की निवृत्ति कैसे संभव हो? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि जो समस्त प्रकृति और उसके गुणों से अतीत भगवान श्री कृष्ण की प्यारी हैं और उनसे अन्य प्रेम करती हैं, वे गोपियां उन्हें प्राप्त हो जाए, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? बोले, जो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और उनकी प्यारी हैं, वे गोपियां भगवान को प्राप्त हो जाए, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? उन्होंने यह जो अपने को तथा अपनी लीला को प्रकट किया है, उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जब जीव उसके सहारे अपना परम कल्याण संपादन करे। बोले, भगवान ने जो लीला प्रकट की है उसका प्रयोजन इतना ही है कि जीव उसके सहारे अपना कल्याण संपादन करे। इसलिए भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए, वह संबंध चाहे जैसा हो। बोले, भगवान से नाता जुड़ जाना चाहिए, नाता चाहे जैसा हो, काम का हो, क्रोध का हो, भय का हो, स्नेह का हो, रिश्तेदारी का हो, चाहे जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्तियां जोड़ दी जाएं, वे भगवान से ही जुड़ती हैं। बोले, जैसे भी अपने रोज के काम में मनुष्य अपने आप को भगवान से जोड़ देता है, वो भगवान से ही जुड़ती हैं, चाहे क्रोध का हो, चाहे काम का हो, चाहे भय का हो। इसलिए वृत्तियां भगवन्मय हो जाती हैं। बोले, इसलिए जो वृत्तियां हैं वो भगवन्मय हो जाती हैं और उस जीव को भगवान की ही प्राप्ति होती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि व्रज की अनुपम विभूतियां गोपियां मेरे बिल्कुल पास आ गई है, तब उन्होंने अपनी विनोद भरी वाणी से उन्हें मोहित करते हुए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवती गोपियों, महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं? भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कौन सा काम करूं? व्रज में सब कुशल मंगल तो है ना? कहो, इस समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? कहो, इस समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? सुंदरी गोपियों, रात का समय है, यह समय ही बड़ा भयावना होता है और इसमें बड़े बड़े भयावने जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं। रात का समय है, यह समय बड़ा ही भयावना होता है, इस समय भयानक जीव जंतु घूमते रहते हैं। अतः तुम सब तुरंत व्रज में लौट जाओ। रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए। तुम्हें न देखकर तुम्हारे माँ बाप, पति, पुत्र, भाई, बंधु ढूंढ रहे होंगे, उन्हें भय में न डालो। अथवा यदि मेरे प्रेम से परवश होकर तुम लोग यहाँ आई हो तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं हुई, यह तो तुम्हारे योग्य ही है। यदि मेरे प्रेम में परवश होकर यहाँ आई हो तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं है, यह तो तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि जगत के पशु पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। गोपियों, मेरी लीला
और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से और उन सब के कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसे अन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती। भगवान कहते हैं कि मेरी लीला, मेरे गुणों के श्रवण से, मेरे दर्शन से, मेरे कीर्तन से जैसे प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसी मेरे पास आ जाने से, मेरे निकट आ जाने से नहीं होती। इसलिए तुम लोग अभी अपने अपने घर लौट जाओ। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का यह अप्रिय भाषण, भगवान श्री कृष्ण का यह अप्रिय भाषण सुनकर गोपियां उदास हो गई, खिन्न हो गई, उनकी आशा टूट गई। वे चिंता के अथाह एवं अपार समुद्र में डूबने इतराने लगी। वे चिंता के अथाह एवं अपार समुद्र में डूबने इतराने लगी। उनका हृदय दुख से इतना भर गया कि वे कुछ बोल न सकी, चुपचाप खड़ी रह गई। गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग छोड़ दिए थे। श्री कृष्ण में उनका अन्य प्रेम, अनुराग था, परम प्रेम था। जब उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण की यह निष्ठुरता से भरी बातें सुनी, जो बड़ी ही अप्रिय सी मालूम हो रही थी, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। उनकी आंखें रोते रोते लाल हो गई और वे गदगद वाणी से कहने लगी। गोपियों ने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो। तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता से भरे वचन नहीं कहने चाहिए। बोले, प्रभु, तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता से भरे वचन नहीं कहने चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती है। इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र और अकेले हो, तुम पर हमारा कोई वश नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्ष भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो। बोले, जैसे नारायण अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो। तुम स्वतंत्र और हठीले हो, हमारा त्याग मत करो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा यह कहना कि अपने पति, पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का धर्म है। तुम्हारा यह कहना कि अपने पति, पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का सब धर्म है, एकदम ठीक है, पूर्णतः ठीक है। परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए। बोले, इस उपदेश के अनुसार तो हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम ही सब उपदेशों के पद परम लक्ष्य हो, साक्षात भगवान हो। तुम ही समस्त शरीरधारियों के सुहृद हो, आत्मा हो, परम प्रियतम हो। आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम नित्य प्रिय हम अपने ही आत्मा हो। तुम नित्य प्रिय एवं अपने ही आत्मा हो। अनित्य एवं दुखद पति, पुत्र आदि से क्या प्रयोजन। परमेश्वर, इसलिए हम पर प्रसन्न हो, कृपा करो। हम पर प्रसन्न हो, कृपा करो। हमारे प्यारे सखा, तुम्हारी मंद मंद मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मनोहर संगीत ने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और मिलन की आग धधका दी है। उसे तुम अपने अधरों की रसधारा से बुझा दो, नहीं तो प्रियतम हम सच कहती हैं। गोपियां कहती हैं, नहीं तो प्रियतम हम सच कहती हैं, तुम्हारी विरह व्यथा की आग से हम अपने शरीर जला देंगी। तुम्हारी विरह व्यथा की आग से हम अपने शरीर जला देंगी और ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त करेंगी। तुम हमें अपनी दासी के रूप में
स्वीकार कर लो, हमें अपनी सेवा का अवसर दो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज इतना ही, बाकी का पाठ कल करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।